सभी का हमारे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथोलॉजी बाय निखिल सर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, जो कि आपका फॉर्मूला मेथड के ऊपर डिपेंड। तो पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कौन कौन से स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं ये सब मैंने लिखवा के दिया था आपको। तो आज हम लोग उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए सारे सम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है आपके फॉर्मूला मेथड के ऊपर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और वो आपको सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड से जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स ध्यान में रखनी है। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड स्टेप है बच्चों हमारा, compare the given quadratic equation with ax square plus bx plus c is equals to 0 and find the values of a, b and c। उसके बाद थर्ड स्टेप है बच्चों हमारा, find the value of b square minus 4ac। एंड लास्ट स्टेप है बच्चों हमारा, अप्लाई दी फॉर्मूला। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला मेथड का, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। तो इन चार स्टेप्स को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है और वो आपको क्या करने हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो सम आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, यस ऑब्वियसली है। इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स है, राइट हैंड साइड में क्या आपका 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किसके साथ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equals to 0। अभी मुझे बताओ, अगर मैं इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कंपैरिजन करता हूं तो आपका a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 1, b का वैल्यू क्या आएगा आपका 6 और c का वैल्यू क्या होगा हमारा 5। ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है बच्चों हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो b का वैल्यू क्या है बच्चों हमारा 6, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6 स्क्वायर माइनस साइन 4 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 1 इंटू सी का वैल्यू क्या है हमारा 5। तो विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 36 माइनस 4 1 जा 4 4 5 जा 20। 36 माइनस 20 सब्ट्रैक्शन इज 16। उसके बाद हमें लिखना है फॉर्मूला, जो है हमारा लास्ट स्टेप, अप्लाई दी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, ए बी और बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तीन वैल्यूज हमें इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे आएगा हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस साइन, b का वैल्यू क्या है हमारा 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है बच्चों हमारा 16 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है बच्चों हमारा 1, विच इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 अपॉन 2 1 जा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सेपरेट आउट करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। एक बार आपको प्लस 4 लेना है और एक बार आपको माइनस 4 लेना है। Therefore x is equals to माइनस 6 प्लस 4, साइन ऑपोजिट है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे। माइनस 6 प्लस 4 सब्ट्रैक्शन इज माइनस 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए माइनस 6 माइनस 4 साइन सेम है तो एडिशन होगा, माइनस 6 माइनस 4 एडिशन इज माइनस 10 अपॉन 2। 2 का टेबल आता है ना आपको, तो बोलिए जल्दी से 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो x का वैल्यू क्या है बच्चों हमारा माइनस 1 और x इज इक्वल्स टू आया हमारा माइनस 5।
फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट। क्या है हमारा सॉल्यूशन सेट में, हमारे आंसर x के वैल्यूज है -1, -5। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होता है। 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए 3 मार्क्स आपको आउट ऑफ मिलने के लिए आपको क्या करना है, 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा सेकेंड वाला एग्जांपल, जो कि है x² -3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग, एज यूजुअल हमारे रेगुलर 4 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ठीक से ऑब्जर्व करिए इसे। यस डेफिनेटली है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, x² -3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चों हमारा, कंपैरिजन का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन quadratic equation with ax² plus bx plus c is equals to 0। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन कीजिए। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 1, b का वैल्यू क्या होगा हमारा -3 और c का वैल्यू क्या है बच्चों हमारा -2। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, b² - 4ac, ये वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो b का वैल्यू क्या है बच्चों हमारा -3, तो यहाँ पे होगा -3 का स्क्वायर माइनस साइन 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 इंटू c का वैल्यू क्या है हमारा -2, विच इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों +9, माइनस माइनस साइन इज प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 + 8 एडिशन इज 17। तो b² - 4ac का वैल्यू आया हमारा +17। और लास्ट हमें क्या करना है, अप्लाई दी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, तो क्या होगा हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस साइन ये वाला, b का वैल्यू कितना है हमारा -3, यहाँ पे होगा आपका -3 प्लस माइनस √b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा आपका 17 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 1। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √17 एज इट इज। 17 आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो √17 एज इट इज रहेंगे अपॉन 2 1 जा 2। अभी इसे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस √17 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 3 माइनस √17 अपॉन 2। और फाइनली हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों 3 प्लस √17 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस √17 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमें सेकेंड वाला सम सॉल्व करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा इसका थर्ड वाला एग्जांपल, जो कि है 3m² प्लस 2m 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो जल्दी से इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप मुझे कमेंट में बताइए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या हमारा, कंपैरिजन का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ किसके साथ,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन कर लीजिए। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है 3, बी का वैल्यू आएगा आपका 2 और सी का वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा -7। थर्ड वाला स्टेप हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है बच्चों 2, तो यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर माइनस साइन 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है बच्चों -7 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस साइन 4 3 जा 12 12 7 जा 84 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 84 88। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा 88 आ रहा है। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा अप्लाई दी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन से वेरिएबल में दिया हुआ है m वेरिएबल में दिया हुआ है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है m इज इक्वल्स टू जिस वेरिएबल में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाला वेरिएबल आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे m इज इक्वल्स टू माइनस साइन b का वैल्यू कितना है हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया हमारा 88 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 3। Therefore m is equals to -2 प्लस माइनस 88 आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्या बच्चों बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे 88 के दो फैक्टर्स गिराएंगे कि उन दो फैक्टर्स में एक फैक्टर क्या होना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 88 के फैक्टर्स क्या हो गया हमारे जल्दी से बताइए 22 4 जा 4 इंटू 22 अपॉन 2 3 जा 6। Therefore m is equals to -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 2 22 का स्क्वायर रूट क्या होगा √22 अपॉन 6। Therefore m is equals to न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है हमारा 2 ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकला यानी कि यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस माइनस सेकेंड टर्म में से हमने 2 कॉमन निकाला तो क्या बच रहा है हमारा √22 अपॉन 6 2 1 जा 2 3 जा यानी कि m का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों -1 प्लस माइनस √22 अपॉन 3। आंसर को सेपरेट आउट कर दीजिए तो m इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका -1 प्लस √22 अपॉन 3 और m इज इक्वल्स टू क्या होगा -1 माइनस √22 अपॉन 3। फाइनली क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में हमारा आंसर क्या है -1 प्लस √22 अपॉन 3 और -1 माइनस √22 अपॉन 3। तो इस तरीके से आपको थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व करना था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा एग्जांपल नंबर 4 जो कि है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा आपका 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्या होगा बच्चों हमारा कंपैरिजन का स्टेप। तो कंपेयरिंग विथ वही स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन कीजिए तो a का वैल्यू कितना आएगा आपका 5, b का वैल्यू कितना आएगा हमारा -4 और c का वैल्यू कितना होगा बच्चों -2। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो b का वैल्यू कितना है -4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस साइन 4 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों 5 इंटू c का वैल्यू कितना है बच्चों -2। ओके
उसके बाद अब इसको सॉल्व कीजिए। -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16, माइनस माइनस प्लस साइन, 4 5 जा 20, 20 2 जा 40, 40 + 16 एडिशन इज 56। और लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों हमारा, अप्लाई दी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से वेरिएबल में, m वेरिएबल में। तो यहाँ पे आएगा m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस साइन, b का वैल्यू कितना है बच्चों, -4 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 56 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों 5। यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस +4 प्लस माइनस √। अभी हमें क्या करना है बच्चों, 56 के दो फैक्टर्स गिराने हैं कि जिन दो फैक्टर्स में आपका एक फैक्टर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या फैक्टर्स गिरेंगे, 14 4 जा 4 इंटू 14 अपॉन क्या है आपका 2 5 जा 10। Therefore m is equals to 4 as it is प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 2, 14 का स्क्वायर रूट होगा आपका √14 अपॉन 10। Therefore m is equals to न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों आपका 2 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचा 2 2 जा 4 प्लस माइनस, यहाँ से सेकंड टर्म में से हमने 2 कॉमन निकाला तो क्या बच रहा है हमारा √14 अपॉन 10, 2 1 जा 2 5 जा। तो m इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा 2 प्लस माइनस √14 अपॉन 5। Therefore m इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 प्लस √14 अपॉन 5 और m इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 माइनस √14 अपॉन 5। लास्ट में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट। तो लिख दीजिए फटाफट से 2 प्लस √14 अपॉन 5 कॉमा 2 माइनस √14 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करना था बच्चों। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि है y² प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू। तो ये वाला इक्वेशन हमें सॉल्व करना है यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हमें सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस एग्जांपल का ऑब्जर्वेशन करके मुझे बताइए ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दिया, y² प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 2। डिनोमिनेटर का 3 मुझे एलिमिनेट करना है। अगर डिनोमिनेटर का नंबर हमें एलिमिनेट करना हो तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा आपका, तो उस नंबर से आपको क्या करना होता है, दिए हुए इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो इच टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 3 इंटू y² प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हुआ आपका, तो क्या बचा हमारा 3y² प्लस 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं। कांस्टेंट टर्म को हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा, 3y² प्लस y प्लस 6 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो क्या हो गया आपके -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, कंपैरिजन का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन करता हूं तो a का वैल्यू क्या आएगा हमारा 3, b का वैल्यू क्या होगा हमारा 1
और c का वैल्यू क्या होगा हमारा -6। ओके, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। b का वैल्यू क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे होगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 इंटू c का वैल्यू कितना है बच्चों -6, विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस साइन 4 3 जा 12 12 6 जा 72, 1 प्लस 72 कितना होगा बच्चों 73। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है बच्चों अप्लाई दी फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है हमारा फॉर्मूला इक्वेशन y वेरिएबल में, तो क्या होगा हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू कितना है हमारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू क्या है हमारा 73 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 3। ए का वैल्यू कितना आया हमारा 3। तो यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 73 आपका क्या है बच्चों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होगा तो उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं गिरेंगे, तो 73 एज इट इज अंडर रूट 73 एज इट इज अपॉन 2 3 जा 6। प्राइम नंबर क्या होता है जिस नंबर को 1 से या फिर उसी नंबर से डिवाइड होगा उस नंबर को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। तो 73 को सिर्फ 1 या फिर 73 से डिवाइड होगा, इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं गिर सकते, इसलिए अंडर रूट 73 एज इट इज। क्या होगा हमारा y इज इक्वल्स टू -1, आंसर को स्प्लिट कर दीजिए प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। और फाइनल स्टेप क्या होगा बच्चों हमारा सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या है हमारा -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 कॉमा -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसके बाद है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का लास्ट वाला सम एग्जांपल नंबर 6 जो कि है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा बच्चों राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या यस ऑब्वियसली है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा कंपैरिजन का, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन कर लीजिए, तो a का वैल्यू होगा हमारा 5, b का वैल्यू होगा 13 और c का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 8। इसके बाद हमें क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है बच्चों 13, तो यहाँ पे होगा 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5 इंटू सी का वैल्यू कितना है बच्चों 8। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस 4 5 जा 20 20 8 जा 160 169 माइनस 160 सबट्रैक्शन इज 9। और लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा अप्लाई दी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस साइन b का वैल्यू कितना है हमारा 13 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है हमारे पास 9 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है बच्चों 5। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू -13 प्लस -9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 अपॉन 2 5 जा 10। आंसर को स्प्लिट कर दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल्स टू क्या होगा -13 माइनस 3 अपॉन 10। therefore x is equals to -13 plus 3 subtraction is -10 upon 10 और
x is equals to minus 13 minus 3 addition is minus 16 upon 10, 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों -1 और x इज इक्वल्स टू होगा -8/5। फाइनली हमें क्या लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों -1 -8/5। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना था जो कि था आपका फॉर्मूला मेथड के ऊपर बेस्ड। ओके बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मूला मेथड के बेस्ड ऊपर एक एक्टिविटी दिया है बच्चों, वो हमें सॉल्व करना है। क्या दिया है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्टिविटी में सबसे पहले उन्होंने क्या बताया हमें राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बाद हमें क्या करना है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसका कंपैरिजन, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन कर लीजिए तो a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा 2 रूट 3, c का वैल्यू होगा बच्चों हमारा 3। सेकेंड बॉक्स में क्या दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद हमें क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना है। b का वैल्यू कितना है 2 रूट 3, बी स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट स्क्वायर माइनस साइन 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है हमारा 3। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 विच इज इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 क्या होगा 0। थर्ड बॉक्स में क्या दिया है अप्लाई दी फॉर्मूला। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और लास्ट बॉक्स में दिया है हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें x के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा बच्चों x इज इक्वल्स टू माइनस साइन b का वैल्यू कितना है 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1। यहाँ पे आएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2 1 जा 2। आंसर को स्प्लिट कर दीजिए x इज इक्वल टू होगा माइनस 2 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू होगा माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 2। Therefore x is equals to होगा माइनस 2 रूट 3 प्लस 0 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 और x is equals to माइनस 2 रूट 3 माइनस 0 क्या होगा बच्चों माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 2 कैंसिल हुआ। x का वैल्यू क्या है बच्चों माइनस रूट 3 और x is equals to माइनस रूट 3, यानी कि आपके दोनों रूट्स कैसे आए इक्वल आए। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट 2.4 उसमें का लास्ट वाला क्वेश्चन जो था हमारा एक्टिविटी बेस्ड फॉर्मूला मेथड के ऊपर वो हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस तरीके से आपको बच्चों प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करना होता है, जो कि मैंने आपको काफी आसानी से एक्सप्लेन किया। उसके बेसिक स्टेप्स मैंने आपको लिखवा के दिए, सिर्फ आपको बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। 4 स्टेप्स है, वो 4 स्टेप्स को आप आसानी से फॉलो कीजिए तो आपको कोई भी सम होगा वो आप लोग फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 और उसके बाद आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।